नमस्कार, सम्राट कोचिंग क्लासेज पिपलवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी कारणवश 2 दिन तक वीडियो बना नहीं पाया, इसलिए 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं किया। आज मैं आपके बीच में कक्षा 10 के बारे में फुल डिटेल, पेपर किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से नहीं, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सभी जानकारी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। पिछले वर्ष तक पेपर में कुल टोटल 30 क्वेश्चन आते थे और 30 क्वेश्चन को 4 पार्टों में विभाजित किया गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अब की बार देखो, पेपर के 5 पार्ट कर दिए। पार्ट कितने कर दिए? 5। अब की बार ए, बी, सी, डी और ई। अब की बार 5 पार्ट कर दिए और देखो, पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन होगा। उस पहले क्वेश्चन के अंदर पूरे 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन 11 तक सभी प्रश्न 1 नंबर के होंगे। उसके बाद पार्ट बी में, पार्ट ए का हो गया। पार्ट ए में पहला क्वेश्चन होगा, पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। फिर क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 11 तक सभी प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे। पार्ट बी में क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 12 से क्वेश्चन 19 तक, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8 क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन होंगे भाई 16 नंबर के, और ये 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। तो 10 नंबर ये और 10 नंबर ये, 10 और 10 20 और 16 36 नंबर कंप्लीट। फिर पार्ट सी में, क्वेश्चन 20 से क्वेश्चन 23 तक होगा। क्वेश्चन 20 से क्वेश्चन 23 तक होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और ये पार्ट भी भाई अपने 16 नंबर के रहने वाला है। ये पार्ट भी अपने 16 नंबर का। पार्ट डी में क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 रहेंगे और ये दोनों क्वेश्चन भाई 10 नंबर के रहने वाले, प्रत्येक 5-5 नंबर का। और पार्ट ई में क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 28 तक रहने वाले हैं। 26, 27, 28 3 क्वेश्चन भाई 18 नंबर के रहने वाले। इसका मतलब इसके सभी प्रश्न 1-1 नंबर के, इसके सभी प्रश्न 2-2 नंबर के, इसके सभी प्रश्न 4-4 नंबर के, इसके सभी प्रश्न 5 नंबर के और इसके सभी प्रश्न 6 नंबर के। अब की बात 5 पार्ट हैं, ए, बी, सी, डी, ई। ए पार्ट में पहले में 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 नंबर ए और 2 से 11 तक 10 क्वेश्चन बी, तो 20 नंबर का पहला पार्ट है। ठीक है, ये देखो। अब आगे क्वेश्चनों पर बात करेंगे। शुरू के 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न मैंने पहले करा दिया, वर्ग वाला, वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने का। एक क्वेश्चन आज करा रहा हूं। एक क्वेश्चन होगा त्रिकोणमिति से अवनमन तथा उन्नयन कोण बनने वाले सवालों में से। अवनमन कोण और एक होता है भाई उन्नयन कोण। अवनमन कोण और एक होता है उन्नयन कोण। अवनमन और उन्नयन, देखो, अव यानी होता नीचे और उ मतलब ऊपर। किसी वस्तु को देखने के लिए अगर अपनी आंखें ऊपर की ओर देखें तो अपनी आंखें और वस्तु के बीच से बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे देखो भाई, ये टावर है, ये टावर की चोटी है। अपन यहाँ खड़े हैं और यहाँ से वस्तु को देखते हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, तो जो ये कोण बनेगा, ये कोण होगा भाई उन्नयन कोण। ये कौन सा कोण होगा? उन्नयन कोण। और अवनमन कोण कब बनता? किसी वस्तु को देखने के लिए अगर अपनी आंखें नीचे की तरफ देखें, जैसे
ये जमीन पर रखी कोई वस्तु है, ये जमीन है, और इस खंबे पे कोई आदमी है, इस खंबे से यहाँ देख रहा हूँ, वो देख रहा है या, तो जो आदमी की ये जो कोण बनता है ये होता है अवनमन कोण। ये कौन सा कोण होता है? अवनमन कोण। आंखें ऊपर की ओर देखे तो अवनमन कोण, और आंखें नीचे की तरफ देखे तो अवनमन कोण। याद रखना, अवनमन कोण लेकिन ऊपर बनता और उन्नयन कोण नीचे बनता। ठीक है, दोनों चित्र आप हमेशा याद रखना, उन्नयन और अवनमन कोण, उन्नयन और अवनमन कोण। ठीक है, तो इस प्रकार अवनमन तथा उन्नयन कोण में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 6 सूत्र काम आएंगे। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, छठों त्रिकोणमिति अनुपात काम आएंगे। अपने को केवल 3 याद रखने हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रि यानी 3, कोण यानी कोण, मिति यानी मापना, 3 कोण मापना। देखो त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कोट, पांचवा होता है सेक, छठा होता है कोसेक। कोण भी लगा सकते हैं इनके साथ, थीटा कोण। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 सूत्र है। इनमें से साइन, कोस, टेन के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। संपूर्ण जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा मैं त्रिकोणमिति की। आज अपने से जो क्वेश्चन करेगा ये 1 नंबर का, जो पहले क्वेश्चन में ही आएगा, पहले के 10 क्वेश्चन में से 1 होगा, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन छठों के लिए 6 सूत्र होते हैं। लाल बटा कक्का में, लाल बटा कक्का में, लाल बटा कक्का। कक्षा 9 में भी आपने लाल बटा कक्का पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो अब देखो। लाल बटा कक्का, लाल LALKKA, लाल बटा कक्का। इसका उल्टा करे तो ये बनेगा अक्का बटा लाल, अक्का बटा लाल। अब सबको 1-1 दे दो। ये तो हो गया साइन का, ठीक है, फिर ये हो गया कोस का, फिर ये वाई हो गया तीसरा टेन का, फिर ये चौथा हो जाएगा कोट का, फिर ये हो जाएगा कोसेक का, और ये हो जाएगा सेक का। ये सेक का, ये कोसेक का, ये कोट का, ये टेन का, ये कोस का, और ये साइन का। तो साइन का सूत्र होगा L बटा के, L बटा के। कोस का A बटा के, तो साइन का सूत्र होगा भाई L बटा के। कोस का होगा भाई A बटा के। टेन का होगा भाई L बटा A। टेन का उल्टा कोट होता है तो A बटा L। कोस का उल्टा सेक होता है तो K बटा A, और साइन का उल्टा कोसेक होता है तो K बटा L। हो गया, 6 सूत्र हो गए ये कंप्लीट। लाल बटा कक्का, अक्का बटा लाल। एक बहुत ही मजेदार ट्रिक, एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है लाल बटा कक्का को याद करने की। ये देखो भाई, लाल बटा कक्का, इसका उल्टा करते हैं तो क्या आता है? अक्का बटा लाल। देखो बहुत ही मजे से याद करो इसे, बहुत ही मजे से। देखो कैसे याद करना। ऐसी पोजीशन में अपन करते हैं वज्र गुणा। देखो क्या होगा, लाल बटा कक्का, अक्का बटा लाल। सूत्र शायरी से याद कराता हूं मैं। लाल लाल तिरछा, देखो लाल लाल, लाल लाल आंखें काली, कंवारी कन्या कहां से आए। याद करना आप, प्रैक्टिस करना आप। देखो लाल लाल, तो लाल लाल आंखें काली, कंवारी कन्या कहां से आए। ये लाल बटा कक्का, अक्का बटा लाल। लाल बटा कक्का, अक्का बटा लाल। एल के, ए के, एल ए, एल के, के एल। हो गए 6 सूत्र। 6 सूत्र कंप्लीट है। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे उस पर चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। अब देखना, अब ये कर्ण आधार लंब आपने देखा होगा। ये कर्ण आधार लंब एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। त्रिकोणमिति प्रश्न, कौन से त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर।
जिसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये भुजा आधार होती है और ये भुजा लंब होती है। कर्ण आधार लंब, ठीक है, कर्ण आधार लंब। अगर बायदा अगर वो कोण ये दे दे तो कोण के सामने की भुजा लंब होगी, अगर कोण ये दे दे तो ये भुजा लंब हो जाएगी। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, कर्ण आधार लंब हो गए। अब अपने से क्वेश्चन करेगा वो, देखो एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई। तो सबसे पहले ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं, ये जमीन, इस पर ये खंबा है, ये इसकी परछाई है। तो ये तो क्या है, उसकी परछाई है भाई, और ये क्या है, खंबा है। वो बोल रहा है क्वेश्चन में एक ऊर्ध्वाधर खंबे की लंबाई उसकी परछाई ऊंचाई के बराबर है। परछाई किसके बराबर है भाई, ऊंचाई के बराबर है। एक खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन अपने से, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन लिख के बताता हूं। अपने से क्वेश्चन कर रहा, एक खंबे की परछाई ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो भाई, ये जमीन है और जमीन पर ये एक खंबा है, ये खंबे की ऊंचाई है और ये खंबे की परछाई है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। सबसे पहले ये बताओ, ये तो क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है। और अभी अभी बताया लंब आधार किसका सूत्र होता है, लंब आधार सूत्र होता है भाई टेन का, लंब आधार सूत्र होता है टेन का, और लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो टेन का टेन, थीटा का थीटा बराबर ऊंचाई h मान लो और इतनी परछाई है, तो टेन थीटा बराबर h में h का भाग देंगे तो भाई एक बार भाग जाता है, और एक हमेशा और हमेशा टेन 45 का मान होता है भाई। कितने का मान होता है, टेन 45 का। टेन से टेन काट दो, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ये आंसर है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको कि ऊंचाई परछाई के बराबर है, ऊंचाई परछाई के बराबर है, तो हमेशा और हमेशा टेन का सूत्र लगेगा और उसका कोण 45 डिग्री होगा, क्योंकि टेन 45 का मान एक होता है। हाँ मुझे पता, मैंने आपको अभी तक सारणी नहीं कराई, लेकिन मैं कल आपको इस प्रश्नावली के बारे में सारणी और इसके सारे बड़े क्वेश्चन करूँगा। आज का केवल मेरा मकसद इतना था कि मैं आपको पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी दे सकूं, भाई इस बार पेपर किस प्रकार से आएगा और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आज तो मैं आपका 1 नंबर कंप्लीट कराने प्लस सिलेबस बताने आया हूं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपको दिखे कि ऊंचाई परछाई के बराबर है तो उसका कोण कितने डिग्री होगा, 45 डिग्री। अब आपको वहाँ ऑप्शन मिलेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो आप बिना सोचे समझे 45 टिक कर देना अगर ऊंचाई परछाई के बराबर हो तो, क्योंकि ऊंचाई लंब होती है, परछाई आधार होती है, लंब आधार टेन में लगता है। टेन का मान 45 का मान ही एक होता है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45। तो ये कोण कितना आ जाएगा, ये कोण आ जाएगा भाई 45 डिग्री। हमेशा हमेशा याद रखना, जब ऊंचाई परछाई के बराबर हो जाए तो कोण का मान 45 डिग्री होगा। जय हिंद, जय भारत साथियों, मेहनत करते रहना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो हमारे कमेंट बॉक्स 9785701304 पर आप मैसेज कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हमें बताइए कमेंट करके। बहुत जल्द मैं आपके बीच में 15 से 20, 25 आधे घंटे से ज़्यादा तक की वीडियो बनाने वाला हूँ। कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं रोज़ कंप्लीट आपके वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, कल आपको त्रिकोणमिति के बारे में बड़ा टॉपिक मिलेगा। ठीक।